नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है। यानी कि ये वीडियो हमें साहब बाजार को समझने में, बाजार को साफ समझने में, यानी कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे आएगा उसमें हमारी मदद कर सकता है। और आज के जो मुख्य हीरो हैं इस वीडियो के वो है एफआईआई। आपको पता ही है कि मैं किसको फॉलो करता हूँ, एफआईआई को। और आज इस वीडियो में दोस्तों मैं कुछ ऐसे रोचक तथ्य आपको बताऊंगा कि यहां से बाजार साहब घूम सकता है। यानी कि बाजार साहब यहां से घूम सकता है। कंसोलिडेशन का जो दौर चल रहा है 16,500 से 17,500 का, वो साहब कभी भी समाप्त हो सकता है। बाजार यहां से ऊपर जा सकता है। कुछ ऐसी ही रोचक जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। बताऊंगा साहब कि एफआईआई पे कितना माल था और साहब क्या वो अब खत्म होने के कगार पर है। इसीलिए मैंने आज के जो वीडियो का शीर्षक दिया है, यानी कि कभी भी घूम सकता है बाजार, क्योंकि माल एफआईआई के पास हुआ अब खत्म। तो इसी चीज को आज इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों समझेंगे। देखो दोस्तों, अभी तक आपने देखा होगा कि बाजार एक रेंज बाउंड है, बाजार ज्यादा गिर नहीं रहा। वो कारण एक है कि डीआईज अपना साहब लगे हुए हैं, नीचे की तरफ से बाइंग आ जा रही है डीआईज की तरफ से। और गवर्नमेंट के भी सख्त नियम है कि बाजार ज्यादा गिरने नहीं देना है। किसी भी यहाँ की नहीं, सभी विश्व की जितनी भी सरकारें हैं, सभी अपने देश की जो शेयर मार्केट है उनको बचाने पे लगी हुई हैं। अगर बाजार गिर जाएगा, पब्लिक का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, फिर कोई भी बाजार में पैसा नहीं लगाएगा। और बहुत से मैक्सिमम काम इस शेयर मार्केट के ही द्वारा हो रहे हैं। तो इस चीजों को जानने और समझने की कोशिश करा करो। तो बाजार को गिरने से रोक रहे हैं साहब हमारे डीआईज, लेकिन अब एक अलग ही चक्र पैदा हो रहा है, यानी कि अलग ही सिचुएशन पैदा होती जा रही है दोस्तों। क्योंकि इस समय एफआईआई के पास कैश खूब सारा इकट्ठा हो चुका है। खूब सारा मेरे दोस्त उनके पास कैश इकट्ठा हो चुका है। वो बहुत सारा अपना माल बेच चुके हैं और इसीलिए वो बाजार को यहां से कभी भी घुमा सकते हैं। बाजार को वो कभी भी ऊपर लेके जा सकते हैं। एफआईडीएस का थोड़ा सा डाटा देख लीजिए, जो मैं डाटा कल का लगा रहा हूं, वैसे आज का भी लगाऊंगा। एफआईडीएस का डाटा, ये जो कल का डाटा है, इसमें साहब क्लियर इंडिकेशन है, मैंने सर्कल से बनाया हुआ है। 41,000 करोड़ का इन्होंने पिछले महीने माल बेचा था, 41,000 करोड़ का। और साहब अब तक, यानी कि 16 फरवरी तक जब तक का ये डाटा है, वीडियो में आज बना रहा हूं इसलिए 17 फरवरी निकल गया, यानी कि साहब 16 फरवरी तक ये 18,000 करोड़ का माल बेच चुके थे। यानी कि 59,000 करोड़ का ये माल बेच चुके हैं साहब जनवरी में और साहब फरवरी में। 59,000 करोड़। और इन पे कितना माल था मैंने आपको कैलकुलेट करके बता रखा है। 1,25,000 करोड़ के आसपास इनके पास माल था। उसमें से इन्होंने पहले भी बेचा और लगभग दोस्तों इन्होंने अब भी बेचा। यानी कि इनके पास जो माल था, इनके पास जो शेयर्स थे, वो लगभग दोस्तों खत्म होने की कगार पर हैं। ये जब ही संभव है अगर इनके पास पिछली कोई होल्डिंग चली हुई ना आ रही हो। आप पूछते रहते हैं ना कि सर एफआईआई कब तक अपना माल बेचेंगे। ऐसा होता है कि मेरी कैलकुलेशन 1 अप्रैल से, ये जो कैलकुलेशन है ये तो मैंने कोरोना काल से कर रखी है कि एफआईआई के पास कितना माल है। वैसे मैं इनकी कैलकुलेशन करता हूँ जिस दिन ये बाइंग शुरू करते हैं उस दिन से अपनी कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। मैं जोड़ता रहता हूँ, इनके डायरी में लिखता रहता हूँ कि आज इन्होंने इतना माल खरीदा, आज इन्होंने इतना माल खरीदा। और लास्ट तक जब तक ये खरीदते रहेंगे ना, बाजार ऊपर रहेगा और मैं लिखता रहूंगा कि हाँ भैया अब इनके पास इतना माल हो गया है। और जिस दिन ये बिकवाली शुरू कर देंगे उस दिन से बाजार जो है वो नीचे की तरफ कैलकुलेट गिरना शुरू हो जाता है। मैं बहुत बड़ा इनका साहब दीवाना हूँ, इन्हीं की तरफ साहब में झुकाव है मेरा और इन्हीं को मैं फॉलो करता हूँ। इसलिए मैं इनकी सारी गतिविधियों पर, यानी कि इनके सारे एक्शन पर मैं दोस्तों नजर रखता हूं। तो मेरी कैलकुलेशन थी 1,25,000 करोड़ के आसपास। और शायद अगर इनके पास पिछला कोई माल ना हुआ हो तो डेफिनेटली अब इनके पास माल जो है वो खत्म होने के कगार पर है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बाजार में ये कभी भी साहब अपना उलटफेर कर सकते हैं। बाजार को ये ऊपर लेके जा सकते हैं, बाजार को ये घुमा सकते हैं कभी भी, किसी भी समय, किसी भी दिन। क्योंकि कंसोलिडेशन का जो फेस है वो बहुत लंबा हो चुका है। 16,500 से 17,500 जो मैंने आपको बता रखा था, 17,500 के आसपास जब बाजार जाता है तो फिर नीचे बाजार आ जाता है। आज अगर 17 फरवरी की मैं बात करूं, देखो इनके पास माल खत्म होने की जो एक सिग्नल मिलता है वो ऐसे मिलता है। कल इन्होंने माल बेचा साहब 1900 करोड़ के आसपास, 1800 या 1900 करोड़ के आसपास का इन्होंने माल बेचा था और आज इन्होंने माल बेचा है
करोड़ के आसपास, यानी कि इनकी जो फिगर है वो घटती जा रही है। इससे ये पता चलता है दोस्तों कि इनके पास जो माल था वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी चीज और देखिए, ये जो समझ लिया आपने कि अब इनके पास कैश हो गया है और ये बाजार में कभी भी घुमा सकते हैं, लेकिन माहौल ऐसा क्रिएट हो जाएगा कि आप हर बढ़त पे बाजार में जितनी भी बढ़त आएंगी वो बाजार में आप माल बेचोगे और ये खरीदेंगे। माहौल इस तरह का बनाया जाएगा। टिकट ऐप पे क्या हो रहा है, टिकट ऐप का जरा मार्केट मूड इंडेक्स देखिए, ये कह रहा है कि फियर जो है ना वो ज्यादा है, एक्सट्रीम फियर है, यानी कि लोगों के अंदर डर ज्यादा है। अब जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना तो क्या होता है, बाजार ऊपर जाके नीचे आ जाता है। पब्लिक क्या होती है, जब भी बाजार बढ़ता है पब्लिक अपना माल बेचती है, और साहब एक्सट्रीम फियर के अंदर ये लोग बड़े बड़े धुरंधर, जब पब्लिक के अंदर डर होता है ना तब अपना माल खरीदते हैं। यानी जब पब्लिक के अंदर डर भय हो तो अपना साहब बाजार में लग जाओ, खरीदारी शुरू कर दो। और जब पब्लिक लालची पब्लिक सोचे कि अब सब कुछ सामान्य है, कुछ नहीं होगा, बाजार यहां से भी ऊपर जाएगा, उसी समय अपने माल बेचना शुरू कर दो। कंडीशन जो है वो फियर की ज्यादा आ रही है। तो इस समय माहौल ऐसा क्रिएट किया जा रहा है। मार्केट मूड इंडेक्स क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि साहब इस समय फियर का मूड है, यानी कि फियर है, एक्सट्रीम फियर है। फियर क्यों है, रशिया यूक्रेन का टेंशन है, इन्फ्लेशन है, फेड कभी भी साहब टैपिंग वगैरह कर सकता है। इन्हीं चीजों को साहब ध्यान में रखते हुए एक फियर का मूड है आम जनता के बीच में। रशिया यूक्रेन का टेंशन आप जानते ही चल रहा, होगा कुछ नहीं लेकिन फिर भी एक टेंशन तो चल ही रहा है जिसने सेंटीमेंट हमारे भारतीय बाजारों का खराब किया हुआ है। इन्फ्लेशन टॉप पे है, आईआईपी डाटा इतने उत्साहजनक नहीं है, फिर भी बाजार ऊपर रहेगा। वो कारण मैंने आपको शुरू में बता दिया है कि बाजार को गिरने नहीं देना है। आईआईपी डाटा इतने उत्साहजनक नहीं है, इन्फ्लेशन टॉप पे है। फेड अमेरिकी बाजारों में साहब ये हलचल हो गई है, तेज ये खबरें आ रही है कि वहां पर जो फेड है वो कभी भी टैपरिंग ज्यादा शुरू कर सकता है, ब्याज दरें वहां भी बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो ये कारण होता है दोस्तों, एक ऐसा माहौल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि आप हर बढ़त पे अब माल बेचोगे और इनके पास है, किनके पास, एफआईआई के पास पैसा है, ये हर साहब गिरावट पे माल खरीदेंगे। आप बेचोगे ये खरीदेंगे, यानी कि आपसे माल लेने के लिए एक फियर फैक्टर ऐसा डेवलप किया जा रहा है जो आपसे माल ले। तो आपको माल बेचना नहीं है क्योंकि कभी भी बाजार घूम सकता है। एफआईआई के पास अब खूब सारा पैसा इकट्ठा हो चुका है। ध्यान रखिए मेरी बात, एफआईआई के पास खूब सारा पैसा इकट्ठा हो चुका है। एक कंडीशन और भी बन सकती है, अब तक एफआईआई ने बाजार को संभाला है, अब साथ एफआईआई भी बाजार को संभाल सकते हैं, यानी कि एफआईआई भी खरीदारी कर सकते हैं। तो बाजार में गिरावट की संभावनाएं कम है। और अगर रशिया यूक्रेन का टेंशन, इन्फ्लेशन थोड़ी सी कंट्रोल होती है और साहब फेड की जो टैपरिंग वगैरह की बातें हैं वो तो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। अगर एफआईआई खरीदारी में आ जाए इस लेवल पर, यहाँ पर 17,000 या 16,500 या 16,850 के आसपास जहां पर बाजार है, अगर इसी लेवल पर भी अगर एफआईआई खरीदारी में आ जाए तो ये सोचिए कि बाजार 18,650 को बहुत जल्दी काटने का दम रखता है, पिछले हाई को काटने का दम रखता है। क्योंकि खबरें इस तरह की आ रही है, नकारात्मक खबरें आ रही है, बड़े बड़े जो निवेशक है ना वो कह रहे हैं कि बाजार यहां से 10% करेक्ट हो सकता है। ये मैंने कहा ना, एक ऐसा सिनेरियो डेवलप करा जाएगा, ऐसा भय उत्पन्न करा जाएगा कि अब हर बढ़त पे आप माल बेचोगे और हर साहब गिरावट पे एफआईआई माल खरीदेंगे। और बाजार भी यही तो दिखा रहा है, ऊपर जाके नीचे आ रहा है, ऊपर जाके नीचे आ रहा है। आप कहोगे यार अब बाजार ऊपर नहीं जाएगा, बेच लो, लेकिन भैया बेचना नहीं है, क्योंकि अब एफआईआई कभी भी अपना दाव बदल सकते हैं, बाजार को घुमा सकते हैं, क्योंकि इनके पास माल जो है वो खत्म होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और भी बहुत सारी ऐसी रोचक इंफॉर्मेशन, जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा। बने रहिए मेरे साथ। कोई दिक्कत परेशानी हो व्हाट्सएप आप ज्वाइन करिए, वहां पर भी वॉइस मैसेज के द्वारा मेरे से आंसर लीजिए। टेलीग्राम पे जुड़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस वहां नहीं है। बहुत सी जानकारी अच्छी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी लगाता हूं। और आज्ञा दीजिए मुझे आज का वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।